हाथी और उसकी साइकिल। जंगल के बीच एक बहुत बड़ा हाथी रहता था जिसका नाम मोंटी था। मोंटी बहुत सीधा साधा और मेहनती हाथी था। वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन उसकी एक अजीब सी इच्छा थी। उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। एक दिन मोंटी ने जंगल के बाजार में एक चमकदार लाल रंग की साइकिल देखी। उसे देखते ही उसका मन मचल उठा, लेकिन साइकिल वाले ने हंसते हुए कहा, अरे मोंटी भाई, ये साइकिल तुम्हारे लिए नहीं बनी। तुम तो बहुत भारी हो, ये साइकिल तुम्हारा वजन नहीं सह पाएगी। मोंटी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो खूब व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने लगा ताकि वो दुबला हो जाए। पर भला ऐसा कैसे होता, वो तो एक हाथी था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपनी खुद की साइकिल बनाएगा जो उसकी ताकत को सहन कर सके। मोंटी ने पास के नदी किनारे से मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की, फिर लोहार भालू की मदद से लोहे के पहिए बनवाए। खरगोश कारीगर ने बैठने के लिए एक आरामदायक सीट बनाई। तोते ने उसे रंग बिरंगी पेंटिंग करके सजाया। कुछ ही दिनों में मोंटी की खुद की एक मजबूत साइकिल तैयार हो गई। मोंटी की साइकिल बनाने में उसके दोस्त भालू, खरगोश और तोते ने मदद की थी। जब मोंटी पहली बार अपनी साइकिल पर चढ़ा तो पूरे जंगल के जानवर देखने के लिए इकट्ठे हो गए। कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ मजाक उड़ा रहे थे। मगर मोंटी बिना किसी की परवाह किए पैडल मारने लगा। पहले तो साइकिल डगमगाई, लेकिन थोड़ी ही देर में मोंटी ने साइकिल चलाना सीख लिया। अब मोंटी जंगल में अपनी साइकिल चलाकर घूमने लगा। वो इतना खुश था कि धीरे धीरे उसमें थोड़ा घमंड आ गया। वो दूसरों से कहने लगा, देखो, मैं जंगल का सबसे अनोखा हाथी हूँ। तुम सब पैदल चलते हो, लेकिन मैं साइकिल पर घूमता हूँ। एक दिन वो अपनी साइकिल लेकर नदी किनारे गया। वहाँ खरगोश, बंदर और हिरण पानी पी रहे थे। मोंटी ने ठहाका मारते हुए कहा, अरे तुम सब अब भी पैदल चलते हो? साइकिल चलाने का असली मजा तो मुझसे पूछो। मोंटी ये कहते कहते भूल गया कि आगे रास्ता पतला था। अचानक उसकी साइकिल फिसली और वो सीधे नदी में जा गिरा। जंगल के सभी जानवर हंसने लगे। मोंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो झेंपते हुए बोला, मुझे समझ आ गया कि सिर्फ कुछ नया सीखने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि हमें दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए। मोंटी ने अपने दोस्तों से माफी मांगी और उन्हें भी साइकिल चलाना सिखाने लगा। अब वो फिर से सभी का प्रिय बन गया। जंगल के जानवरों ने मिलकर और भी कई मजबूत साइकिलें बनाई और अब पूरा जंगल साइकिल चलाने लगा। इस हिंदी कहानी से सीख, कभी भी अहंकार यानी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान और कौशल को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।